बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक आदमी रहता था। मोहन गांव का सबसे खुशमिजाज और मजाकिया व्यक्ति था। वह अपने हंसी मजाक से पूरे गांव को हंसा हंसा कर लोटपोट कर देता था। हर कोई उसकी बातें सुनकर अपनी चिंता और दुख भूल जाता था। मोहन का मानना था कि हंसी सबसे बड़ी दवा है और वह चाहता था कि उसका पूरा गांव हंसता हंसता अपना जीवन बिताए। गांव में एक दिन एक बड़ा मेला लगा। इस मेले में दूर दूर से लोग आए। हर तरफ रंग बिरंगे झूले, खिलौने और मिठाइयां थीं। मोहन भी मेले में गया और वहां उसने एक मजेदार सोचा, क्यों न मैं लोगों को एक खास तरीके से हंसाऊं। उसने एक बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था, हंसिए और 10 रुपये कमाए। अब ये देखकर हर कोई हैरान था। लोगों को लगा कि हंसी तो अपने आप आती है, इस पर पैसे कैसे मिल सकते हैं। एक आदमी आया और मोहन से पूछा, क्या सच में हंसने से 10 रुपये मिलेंगे। मोहन मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल, लेकिन एक शर्त है, आपको मेरी बताई हुई स्थिति पर हंसना होगा। आदमी ने सोचा कि यह तो आसान है। मोहन ने उसे एक बहुत गंभीर और दुखी चेहरा बनाकर कुछ गंभीर बातें कही, लेकिन आदमी हंस नहीं सका। वह चला गया। मोहन की इस चाल से लोग उत्सुक हो गए और कतार में लग गए। फिर एक बूढ़ी महिला आई। उसने सोचा कि वह किसी भी बात पर आसानी से हंस सकती है। मोहन ने फिर से एक मजेदार लेकिन गंभीर कहानी सुनाई और महिला भी हंसी नहीं रोक सकी। मोहन ने उसे 10 रुपये दे दिए। इस तरह मोहन ने पूरे मेले में एक अनोखा खेल शुरू कर दिया। लोग अपनी हंसी के लिए पैसे कमाने आए और मोहन ने अपने हंसी मजाक से मेले को और भी रोमांचक बना दिया। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया। वह बहुत ही गंभीर स्वभाव का था और शायद ही कभी हंसता था। उसे मोहन के खेल के बारे में पता चला और उसने सोचा कि यह मजाकिया नहीं, बल्कि एक धोखा है। वह मोहन के पास गया और बोला, तुम्हारे इस खेल में कोई सच्चाई नहीं है। मैं कभी नहीं हंसता और तुम मुझे हंसाने की कोशिश भी मत करना। मोहन ने उसकी बात सुनकर चुनौती स्वीकार की। मोहन ने व्यापारी से कहा, ठीक है, अगर तुम हंसोगे तो मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा, लेकिन अगर तुम हंसे बिना रह गए तो तुम्हें मुझे 100 रुपये देने होंगे। व्यापारी को लगा कि यह आसान शर्त है और उसने चुनौती मान ली। मोहन ने धीरे धीरे अपनी मजेदार कहानियों की श्रृंखला शुरू की। व्यापारी पहले तो बहुत गंभीर बना रहा, लेकिन जैसे जैसे मोहन की कहानियां और मजेदार होती गईं, व्यापारी का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। आखिरकार मोहन ने एक ऐसी कहानी सुनाई जो इतनी हास्यास्पद थी कि व्यापारी खुद को रोक नहीं पाया और जोर से हंस पड़ा। व्यापारी ने हंसते हंसते मोहन को 100 रुपये दिए और कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे हंसा पाओगे, लेकिन तुमने सच में कर दिखाया। मोहन ने व्यापारी से पैसे तो लिए, लेकिन साथ ही कहा, हंसी की कोई कीमत नहीं होती, ये पैसे मैं गांव के गरीबों में बांट दूंगा, ताकि उनकी जिंदगी में भी खुशियां आए। मोहन की यह उदारता और हंसी की ताकत की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। लोग उसके पास न केवल हंसने, बल्कि जीवन की छोटी छोटी खुशियों को समझने भी आने लगे। मोहन ने सिखाया कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, एक मुस्कान हर समस्या का हल हो सकती है। उसकी हंसी ने न केवल गांव वालों का दिल जीत लिया, बल्कि दूर दूर से लोग उससे मिलने और उसकी कहानियां सुनने आने लगे। एक दिन गांव में एक साधु आया। उसने मोहन से कहा, तुम्हारी हंसी बहुत कीमती है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि सच्ची खुशी कहाँ मिलती है। मोहन ने हंसते हुए जवाब दिया, शायद हंसी में ही सच्ची खुशी होती है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन सच्ची खुशी तब होती है जब हम दूसरों को भी खुश देख पाते हैं। उस दिन से मोहन ने अपना हंसी का काम और बढ़ा दिया। वह केवल मेले या आयोजनों में नहीं, बल्कि हर दिन गांव के हर कोने में जाकर लोगों को हंसाने लगा। चाहे वह बच्चों के साथ खेल रहा हो या बुजुर्गों के साथ बातें कर रहा हो, उसकी हंसी हर जगह गूंजती थी। समय बीतता गया और मोहन का हंसी वाला काम इतना प्रसिद्ध हो गया कि अन्य गांवों के लोग भी उसे देखने और सुनने आने लगे। वह अब न केवल गांव का हंसोर व्यक्ति था, बल्कि एक ऐसा इंसान बन गया था जिसने ये साबित कर दिया कि हंसी जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। मोहन की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में मुश्किलें चाहे जितनी भी हो, हंसी और खुशी हमें उनसे लड़ने की ताकत देती हैं। हंसी केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि एक अद्भुत शक्ति है जो हमें अंदर से मजबूत बनाती है। और शायद यही कारण है कि हंसी को सबसे बड़ी दवा कहा जाता है।